हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस और मैं हूं पंकज। सीआईटी एंट्रेंस 2020 की सीरीज़ में हम कोपा के 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहां पे कवर करने वाले हैं। लगभग 500 से भी ज़्यादा हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने नेटवर्किंग, डेटाबेस, फंडामेंटल और डेटाबेस हो गया, फिर आपका चाहे जावा प्रोग्रामिंग हो गई या फिर आपकी प्रोग्रामिंग से भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए। धीरे धीरे हम ये नहीं क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम एंट्रेंस जब भी हो, क्योंकि अभी तो एक्सटेंड हो गया और फिर भी जब भी होगा जल्दी ही होगा, आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना वहाँ पे कर पाएँ। तो यहाँ पे आज की जो हमारी सीरीज़ रहेगी, आज की सीरीज़ में हम बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं से आपके आए हुए हैं, जैसे प्रीवियस एग्ज़ाम से आए हुए हैं। सीआईटीएस इंटर्न्स के बाद सीआईटीएस पढ़ाई जो होती है, सीआईटीएस स्टडी, वहाँ से खुद लिए हैं मैंने, क्योंकि आई हैव क्वालिफाइड एंड आई हैव मेरे पास सीआईटीएस डिप्लोमा है 2019 का। ठीक है, 2018 में मैंने सीआईटीएस किया हुआ है वहाँ से, कानपुर सीआईटीएस से। तो सीआईटीएस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, फिर आईटीआई के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अभी एज ए आई गेस्ट लेक्चरर मैं एक आईटीआई में पढ़ा रहा हूँ, और तभी मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पे ये वीडियोस, ये सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नेटवर्किंग का पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा, वो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर होता है जो बहुत सारे कंपोनेंट्स को अपने अंदर रखता है। जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर बात करें, हार्डवेयर की बात करें, जैसे वायर होता है, नोट्स होती हैं, कंप्यूटर नोट्स होती हैं, हब होती हैं, स्विच होती हैं, और साथ ही साथ प्रिंटर हो सकते हैं आपके, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? एक नेटवर्क बनाती हैं, और ये सब इंटरकनेक्टेड होती हैं बाई कम्युनिकेशन चैनल। जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी से जुड़ी हो सकती हैं, या फिर आपके वायर से जुड़ी हो सकती हैं, या ईथरनेट से जुड़ी हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स से जुड़ी हो सकती हैं। और ये क्या करती हैं? जुड़कर आपस में शेयरिंग करती हैं रिसोर्सेज का या इन्फॉर्मेशन का। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फायरवॉल इन कंप्यूटर? वॉल, दीवार क्या करती है? हमें बाहरी चीज़ों से बचाती है, यानी कि कोई घर में दूसरा घुस ना पाए, है ना। तो व्हाट इज़ फायरवॉल? तो कंप्यूटर के लिए भी इसी तरह दीवार होती है, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की तरह काम करती है। ये हार्डवेयर भी होती है फायरवॉल, और सॉफ्टवेयर भी होती है। ठीक है, तो इसमें हम पूछ रहा है व्हाट इज़ अ फायरवॉल। तो याद रखना, एक सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर के लिए टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, यानी जिसको परमिशन नहीं है, अगर उससे वो घुस रहा है तो उसको रोकने के लिए फायरवॉल बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आंसर भी मैं बता दूंगा। हाउ मैनी लेयर्स डज OSI रेफरेंस मॉडल हैज़? OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर्स हैं? सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है 7, यानी OSI लेयर्स में कितनी कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना आप। नीचे चलते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, DHCP की फुल फॉर्म आपको बतानी है, एब्रिविएशन बताना है DHCP की। तो DHCP की आप फुल फॉर्म बता देंगे, तो DHCP की हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5, IPv4 एड्रेस इज, IPv जो 4 एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है? याद रखना है, ये होता है 32 बिट का। और IPv6 पूछे तो वो आपका 64 बिट का नहीं होता है, याद रखिए, वो होता है 128 बिट का, 128 बिट। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, DNS इज एब्रिविएशन ऑफ। DNS का एब्रिविएशन क्या होता है, यानी DNS की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बैंडविड्थ इन अ नेटवर्क? नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या होती है, यानी जो हम डेटा भेज रहे हैं, जिस चैनल से भेज रहे हैं, उस चैनल में क्या कैपेसिटी है, यही शो करने के लिए बैंडविड्थ का यूज़ किया जाता है। बैंडविड्थ ऐसे मान लीजिए कि कितना ढेर सारा डेटा एक साथ जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए, है ना। जैसे एक पाइप पतला, एक बहुत मोटा, एक बहुत ज़्यादा मोटा, तो सबसे ज़्यादा पानी किस में गुजरेगा? सबसे ज़्यादा मोटे में, तो उसकी बैंडविड्थ भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। ADSL इज एब्रिविएशन ऑफ AC, जो ADSL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या हो जाएगी? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क? देखो नेटवर्क में ब्रिजेस का काम क्या होता है? जो ब्रिज होते हैं, ठीक है, ये नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ब्रिज जो होते हैं वो लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ब्रिजेस।
आपसे पूछा जाएगा ब्रिजेस का यूज़ कहाँ किया जाता है, लैन में, मैन में, बैन में, कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है लैंस में, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपसे पूछा जा रहा है, राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, यानी जो राउटर होता है OSI लेयर्स में किस लेयर पे वर्क करता है। तो याद रखने जो राउटर होता है वो आपके नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, यानी लेयर नंबर 3 पे, जो लेयर नंबर 3 यानी नीचे से काउंट होती है, ठीक है। अगर इसका डायग्राम वगैरह आप देखना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका फ़ोटो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, जो आईपी पैकेट होते हैं जैसे IPv4 हो गया या IPv6 हो गया, ये आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो आईपी एड्रेसेस में ये क्या होता क्या है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है ओनली रिसोर्स एड्रेस होता है, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस 2 बार यहाँ पे है। तो याद रखना जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑर्डर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों चीज़ें होती हैं IPv4 के अंदर या आईपी एड्रेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज वर्क इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, पूछा जा रहा है ब्रिज जो होता है OSI मॉडल की किस लेयर में वर्क करता है। तो ब्रिज जो होता है वो आपकी डेटा लिंक लेयर में वर्क करता है, याद रखना जो डेटा लिंक लेयर होती है उसमें आपका ब्रिज काम करता है। डैश प्रोवाइड्स अ कनेक्शन ओरिएंटेशन रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेजेस, यानी कि कौन यहाँ पे प्रोवाइड्स करता है बहुत अच्छा रिलायबल सर्विस मैसेज को सेंड करने के लिए, कौन सा, TCP मॉडल, IP मॉडल, UDP मॉडल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, इनमें कौन से प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो आपका याद रखिए आपका कौन सा होता है, वैसे होता है TCP, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए TCP रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल्स आर होस्ट टू होस्ट लेयर, यानी होस्ट से होस्ट लेयर को कनेक्ट करने के लिए OSI मॉडल्स की कौन सी लेयर होती है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है, ये होस्ट टू होस्ट होती हैं, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। देखो ट्रांसपोर्ट जो लेयर होती है और सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर, जो ऊपर की 4 लाइनें होती हैं, यानी ऊपर की जो 4 लेयर होती हैं ये होस्ट टू होस्ट काम करती हैं, और इसके नीचे की जो नेटवर्क लेयर होती है ये पीयर टू पीयर काम करती है। उसके नीचे की डेटा लिंक लेयर ये आपकी क्या करती है, बिट टू बिट ऐसे करके वर्क करती हैं अलग अलग। लेकिन जो ऊपर की 4 लेयर्स होती हैं जैसे आपकी 5th 6th 7th, तो आपकी 4 लेयर्स होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, होस्ट टू होस्ट लेयर, इसीलिए आपको इनको चारों का नाम याद रखना है। हो सकता है चारों ही पूछ ली जाए या हो सकता है अलग अलग आपसे पूछी जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस क्लास इज मल्टीकास्ट, यानी कि मल्टीकास्ट IP एड्रेस कौन सा होता है। अगर आपने IP एड्रेस की कैटेगरी पढ़ी होंगी तो IP एड्रेस की कैटेगरी को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ABCDE, और एक F कैटेगरी भी होती है, जो F कैटेगरी होती है बहुत रेयरली यूज़ की जाती है। वैसे E और F कैटेगरी बहुत ही रेयरली यूज़ की जाती है। जैसे E यूज़ की जाती है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, F यूज़ की जाती है जैसे आपकी मिलिट्री पर्पस के लिए। जो हमारे पास बचती हैं ABCD, उसमें भी A जो यूज़ की जाती है वो आपकी यूज़ की जाती है जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हमारे पास जो जनरल लोग जो पब्लिक होती है उनको यूज़ करने के लिए दी जाती है BCD, ठीक है। BC मैक्सिमम BC इतना यूज़ करते हैं हम लोग। तो इससे पूछा जा रहा है मल्टी कास्ट किस में होती है, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उसी में होगा। तो जो मल्टी कास्ट होता है वो यूज़ की जाती है ऑप्शन क्लास D में। तो जो क्लास D की होती है वो याद रखना स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे वेदर फर्स्ट कास्टिंग करने के लिए या ब्रॉडकास्ट करने के लिए IP एड्रेस 4 का यूज़ किया जाता है, क्लास D का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग क्लास B एड्रेस ऑफ IP एड्रेस। जो IP एड्रेस की क्लास B होती है इसमें क्या चीज़ें होती है। अगर आपने इसकी कैटेगरी पढ़ी है तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, जो B क्लास होती है उसमें 2 नेटवर्क होते हैं और 2 होस्ट होते हैं, है ना। उसमें 2 नेटवर्क और 2 होस्ट होते हैं। तो उसमें आप जो पूछा जा रहा है इसमें करेक्ट रिगार्डिंग, यहाँ पे क्या चीज़ इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो 6 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क बिट जो होती है वो 14 की होती है और होस्ट बिट जो होती है वो 16 की होती है। 7 है, द लास्ट एड्रेस ऑफ IP एड्रेस रिप्रेजेंट। जो लास्ट एड्रेसेस होते हैं IP के वो क्या प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या प्रेजेंट करते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मतलब ये जो एड्रेस है, ये जो डेटा है वो किसे पहुंचाना है ये शो करते हैं हमारे लास्ट के एड्रेसेस।
नेक्स्ट है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द ईथरनेट एड्रेस। जो ईथरनेट एड्रेस होता है इसमें कितनी बिट्स होती हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा समझ लीजिए CITES एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जब पढ़ेंगे ना, सब यही आपके आने वाले एग्ज़ाम में है। आप जब एनुअल एग्ज़ाम देंगे, चाहे ITI का दें, चाहे कोपा का दें, चाहे फिर आप CSA का दें, या फिर आप CHSM का दें, वहाँ पे जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, तो वो एक ट्रेड होती है, उसमें सारी ये चीज़ें आती हैं। तो हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द ईथरनेट एड्रेस, तो ईथरनेट एड्रेस में कितनी बिट्स होती हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी 48 बिट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 48 बिट्स। आगे बढ़ते हैं और आगे धीरे धीरे सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मैनी लेयर्स आर इन द TCP IP मॉडल। TCP IP मॉडल्स में कितनी लेयर होती हैं? अभी देखा OSI मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं, अब ये TCP IP मॉडल में पूछ रहे हैं। तो TCP IP मॉडल में याद रखिएगा 4 लेयर्स होती हैं। उनमें जो 3 लेयर्स होती हैं OSI लेयर्स में, उन लेयर्स को आपस में मर्ज कर दिया जाता है और उनमें इंटरनेट लेयर बन जाती है, एक नेटवर्किंग लेयर हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरी 4 लेयर्स कहलाती हैं। फिर लास्ट इसमें है which of the following layers of OSI model also called the end to end layer। end to end layer किस लेयर को बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है इस लेयर को बोला जाता है एंड टू एंड डिलीवरी सिस्टम। इसको एंड टू एंड डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई IP प्रोटोकॉल इज़ कंसीडर्ड एज यूनी, आपका जो यूनी रिलायबल होता है इसको क्यों कहते हैं। जो IP प्रोटोकॉल होता है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसको यून रिलायबल भी क्यों कहते हैं। तो इसका कारण रहता है ये सारे पर्पस क्यों, क्योंकि इसमें एक पैकेट होता है और ये पैकेट खो भी सकता है। खो भी सकते हैं का मतलब है जब इसमें कॉलिजन हो जाता है। कॉलिजन क्या होते हैं, जब एक राउटर को या एक पथ को रास्ता नहीं मिल पाता है और जो IP एड्रेस होता है वो घूमता रहता है और घूमने के कारण आपके कुछ डेटा नेटवर्क भी खो जाते हैं। जैसे कभी कभी आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं और डाउनलोडिंग करते ही बीच में कभी कभी वो चीज़ें रुक जाती हैं और पूरा आपका नेटवर्क ख़त्म हो जाता है, मतलब आपकी डाउनलोडिंग फेल्ड हो जाती है। या कभी कभी होता है आपकी 99% हो जाता है और फिर लास्ट में आपका डेटा खो जाता है। तो वो IP एड्रेस की वजह से होता है कि सारे IP एड्रेस तो आ जाते हैं कि लास्ट के कुछ IP एड्रेस जो होते हैं वो खो जाते हैं और उधर उधर उड़ने लगते हैं, मतलब आपकी डेटा तक नहीं पहुंच पाते, यानी आपका जो फ़ोन है वहां तक नहीं पहुंच पाते और उन्हीं सर्वर्स में वो कहीं पे गुम हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं आपका अनरिलायबल प्रोटोकॉल। अब पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, कभी कभी क्या होता है आप क्या देखते हैं कि वो जो डेटा होता है हमारे पास डबल डाउनलोड होने लगता है। तो इसीलिए ये हमारा जो IP प्रोटोकॉल होता है ये अनरिलायबल होता है। और डुप्लीकेट पैकेट में भी जनरेटेड, भाई जब डबल हो जाता है इसका मतलब वो डुप्लीकेट हो गया। तो ये सारी कमियों की वजह से इसको अनरिलायबल कहा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। व्हाट इज़ द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन IP पैकेट। जो IP पैकेट होता है उसका मिनिमम हेडर साइज कितना होता है, ठीक है। तो मिनिमम पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा मिनिमम हेडर साइज कितना होता है, 16 बिट का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रिलायबल कम्युनिकेशन। रिलायबल कम्युनिकेशन देने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, आप सबसे अच्छा पूछा जा रहा है रिलायबल कम्युनिकेशन देने के लिए। तो रिलायबल कम्युनिकेशन देने के लिए हमारे पास होता है TCP मॉडल, और अभी हम देख ही चुके हैं ये। फिर यह है व्हाट इज़ द एड्रेस साइज ऑफ IPv6। IPv6 के लिए एड्रेस साइज कितना होता है, अभी हमने बताया था IPv6 के लिए एड्रेस की बिट कितना होता है 128 बिट, ठीक है। 4 के लिए कितना होता है 32 बिट, लेकिन 6 के लिए सीधे 128 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। What is the size of network bits and host bit of class A of IP address। IP address की जो क्लासेस होती हैं उसमें A जो होती है उसमें नेटवर्क बिट और होस्ट बिट कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें याद रखिएगा क्लास A की जो नेटवर्क बिट और होस्ट बिट होती है, नेटवर्क बिट होती है 7 और होस्ट बिट होती है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज राउटर डू इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में राउटर का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो नेटवर्क में राउटर का काम क्या होता है,
determines on which मतलब आउटिंग लिंक ए पैकेट इज़ टू बी फॉरवर्डेड। मतलब राउटर का काम होता है ये चेक करना, क्योंकि राउटर के पास खुद के भी एड्रेसेस होते हैं, तो राउटर के पास एड्रेसेस होने के कारण हम सीधे जो डेटा जाता है वो राउटर के पास जाता है, और राउटर ही चेक करता है कि किस दूसरे नेटवर्क राउटर के पास हमें भेजना है या किस दूसरे नेटवर्क नोड के पास इस डेटा को सेंड करना है। यही काम होता है, यानी आउट गोइंग लिंक अ पैकेट इज़ टू बी फॉरवर्डेड। ठीक है। द इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सेट स्विच्ड नेटवर्क, सर्किट स्विच नेटवर्क, पैकेट स्विच नेटवर्क। अगर आपने स्विचिंग पढ़ी है तो स्विचिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं, सर्किट स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग होती है, सेल स्विचिंग होती है। ठीक है। नेटवर्किंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है आपके कोपा स्टूडेंट्स के लिए, कोपा जो आईटीआई कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सीआईटीएस में खुद पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये वीडियो या इनके नोट्स, ये पीडीएफ, ये सारी आप अपने पास डाउनलोड कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, ये फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो जो कंप्यूटर इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट होता है आपका पैकेट स्विच नेटवर्क। क्या होता है? पैकेट स्विच नेटवर्क होता है। ठीक है, याद रखिए। अब इसमें देखिए, व्हाट डज प्रोटोकॉल डिफाइन, प्रोटोकॉल क्या डिफाइन करते हैं? प्रोटोकॉल होता है क्या? प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं डेटा का कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्या होगा और कब होगा, ये चीज़ें डिफाइन करते हैं प्रोटोकॉल्स। क्योंकि प्रोटोकॉल जैसे आपका मेलिंग प्रोटोकॉल हो गया, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं? आपस में कम्युनिकेट करके ये बताते हैं कि क्या है डेटा के अंदर, कब डेटा जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, कब कम्युनिकेशन होगा इसके बीच में, और कब कम्युनिकेशन नहीं होगा और कैसे कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल जो होते हैं, अगर आपने प्रोटोकॉल अच्छे आपके कंप्यूटर में नहीं है, ठीक है, तो आपका डेटा जो है लॉस्ट भी हो सकता है और ब्रस्ट भी हो सकता है, और आपका चोरी भी हो सकता है डेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, कुछ ही क्वेश्चन है इसमें। अभी क्वेश्चन तो आपको इसमें बहुत सारे मिलेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ रहा है इसमें, what is the use of सबनेटिंग। सबनेट का यूज़ क्या होता है? तो सबनेट का यूज़ क्या होता है? इट डिवाइड्स वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉलर वन। यानी बहुत बड़े, जैसे आपने लिखा हेलो आई एम पंकज, तो उसके बाद इसको हर बिट को तोड़ना, ए आई एम पंकज मतलब PAN, इसके हर बिट को तोड़ना इस सबनेटिंग का काम होता है। किसका काम होता है? सबनेटिंग का काम। और सबनेटिंग ही बाद में इसको जोड़ता भी है। ठीक है, जैसे आपके पास मैसेज आता है ना, हमने टेक्स्ट मैसेज भेजा, आपके पास आ गया व्हाट्सएप में, तो वो सिर्फ वैसे नहीं आता है, हमारे पास बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स होते हैं व्हाट्सएप के पास, जो उन प्रोटोकॉल्स की मदद से हमारे नेटवर्किंग के यानी हर वर्ड को तोड़ते हैं, उन्हें डिजिटल फॉर्म में बनाते हैं, डिजिटल फॉर्म में जाती है, कन्वर्ट होती है फ्रिक्वेंसी और आपके पास पहुँचती है, फिर आपका नेटवर्क जो है वहाँ पर डेटाग्राम उसको फिर से जोड़ता है, तब आप तुरंत पढ़ लेते हो। बताओ, इतनी जल्दी हो जाता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो रिपीटर्स होते हैं OSI मॉडल के किस लेयर में होते हैं? तो याद रखना, जो रिपीटर्स होते हैं वो होती है फिजिकल लेयर में। जो फिजिकल लेयर यानी पहली जो लेयर होती है उसमें ही आपके रिपीटर्स वर्क करते हैं। रिपीटर का काम क्या होता है? आपकी जो भी डेटा आ रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट कर देना। ठीक है, इनका ही एक काम होता है। आगे बढ़